राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि से पहले एक चीज कभी ना दान दें। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, नवरात्रि से पहले घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना घर में आ सकती है परेशानी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। यह वह समय होता है जब माँ दुर्गा की आराधना करके भक्त अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की कुछ चीजें किसी को भी देने से घर की बरकत कम हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। विशेष रूप से एक ऐसी चीज है जिसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ाए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि वह चीज क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार मुख्य रूप से मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहली शैलपुत्री माता, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुष्मांडा माता, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी माता और नौवीं सिद्धिदात्री माता। इन दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने घरों को पवित्र रखते हैं। माना जाता है कि इस समय देवी माँ स्वयं अपने भक्तों के घरों में विराजमान होती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले घर की शुद्धि और कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत जरूरी माना गया है। नवरात्रि से पहले घर की कौन सी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि से पहले घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि नमक केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। नमक का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में नमक को बहुत खास माना गया है। नमक का संबंध संतुलन, शुद्धता और ऊर्जा से बताया गया है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता है, घर में शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है, समृद्धि और बरकत का संकेत माना जाता है। इसी कारण कई लोग घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए नमक का पोंछा भी लगाते हैं। नमक देने से क्यों बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि नवरात्रि से पहले घर का नमक किसी को दे दिया जाए तो यह घर की बरकत को कम कर सकता है। इसके पीछे कुछ मान्यताएं बताई जाती हैं। नंबर 1, घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। नमक को धन और लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अगर आप इसे किसी को दे देते हैं तो माना जाता है कि घर की समृद्धि भी बाहर चली जाती है। नंबर 2, सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। नमक को ऊर्जा संतुलित करने वाला माना गया है, इसलिए इसे देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। नंबर 3, घर में कलह बढ़ सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार नमक देने से घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और तनाव बढ़ सकते हैं। नंबर 4, आर्थिक परेशानी आ सकती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि नमक का दान सही समय पर ही करना चाहिए। गलत समय पर देने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर कोई नमक मांग ले तो क्या करें। अगर नवरात्रि से पहले कोई पड़ोसी या परिचित नमक मांगने आए तो सीधे मना करना कई बार असहज लग सकता है। ऐसे में कुछ उपाय किए जा सकते हैं। नमक की जगह कोई दूसरा
मसाला दे दें। उनसे कह दें कि अभी घर में नमक कम है। चाहे तो बाजार से नया नमक खरीद कर दे सकते हैं। इस तरह आप परंपरा का पालन भी कर पाएंगे और सामने वाले की भावना भी आहत नहीं होगी। नवरात्रि से पहले घर में क्या करना चाहिए? नंबर 1, घर की सफाई। नवरात्रि से पहले घर को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवी माँ का स्वागत अच्छे से होता है। नंबर 2, पूजा स्थान की शुद्धि। घर के मंदिर को साफ करें और नए फूल, दीपक और अगरबत्ती रखें। नंबर 3, कलश स्थापना की तैयारी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, इसलिए उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। नंबर 4, सात्विक भोजन। इन दिनों घर में सात्विक भोजन बनाना और मांस मदिरा से दूर रहना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? घर में झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। रोज माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कन्या का पूजन विशेष महत्व माना गया है। इन नियमों का पालन करने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। नमक से जुड़े कुछ अन्य धार्मिक उपाय। नंबर 1, नमक वाला पोंछा। सप्ताह में एक बार पानी में थोड़ा नमक डालकर पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, नमक का कटोरा। घर के एक कोने में कांच के बर्तन में नमक रख देने से घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। नंबर 3, स्नान में नमक। कभी कभी स्नान के पानी में थोड़ा नमक मिलाने से भी मानसिक शांति मिलती है। नवरात्रि का असली संदेश। नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, यह हमें आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मकता का संदेश देता है। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक है। अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी दूर हो सकती है। निष्कर्ष। नवरात्रि का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय कुछ परंपराओं और नियमों का पालन करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि से पहले घर का नमक किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे घर की बरकत और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। हालांकि इन बातों को आस्था और परंपरा के रूप में ही देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता, शुद्ध श्रद्धा और अच्छे कर्मों को अपनाएं। जब हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, तब माँ की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखें, जिससे आपकी भी माता रानी सारी समस्याओं को हल लेंगी और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। धन्यवाद।